हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, नाश्ता करके हटे हैं और बस काम हम स्टार्ट करने लगे थे। कल ब्लॉग भी नहीं बनाया, कल बहुत थकी हुई थी। आपको मेरे चेहरे से लगा होगा कि जो परसों साफ़ सफाई करी है तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, जिससे थोड़ा सा गला वगैरह भी ख़राब हो गया क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत गले में गई नाक से, तो उसकी वजह से काफ़ी गला ख़राब था और आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही और तबीयत में कुछ भारी भारी सी हो रही थी। और आज मौसम भी कुछ बादल वाला बना हुआ है, लेकिन हब्स सी हो गई है। बादल है लेकिन हब्स हो रही है, जैसे ठंडक हो ना, सुबह और रात में ठंड होती है लेकिन इस टाइम पे थोड़ी सी हब्स सी हो जाती है, जबकि इस महीने में हब्स होती नहीं है। तो बस कल की थकावट, परसों की जो थकावट थी, कल सारा दिन इसी तरह गुजर गया। अभी कितने काम जो है वो रहते हैं, तो बस अभी यहाँ से कपड़े वगैरह भी समेटने हैं और कपड़े प्रेस भी करने हैं। मैंने ऊपर ही रखे थे सूट, अभी बेटी के निकालने, बेटी का यहाँ रखा हुआ सिल के आया, तो ये सारे प्रेस वगैरह करने हैं क्योंकि कल है शादी पे जाना है। तो मैंने कल लाइट का हमारा कुछ पता नहीं होता, तो बस अभी कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ। और ये कुशन्स कुछ रह गए थे चढ़ाने के, यहाँ रखे हैं गद्दियाँ, वो सूख गए। तो बाकी ये बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, ये बर्तन धोती हूँ। सबसे पहले बर्तन धोती हूँ क्योंकि अभी हमारी लाइट जाने वाली है। जैसे बाई लाइट आएगी उस तक मैं सारा काम वगैरह कर लूँगी। 1 घंटे के लिए जो जाती है उसमें मैं सारी सफाई वगैरह कर लूँगी और जैसे लाइट आएगी तो भी कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। ये कहीं गए हैं किसी काम से, तो ये कह रहे थे कि मैं बेटी को भी लेता हुआ आऊँगा। तो मुझे भी जाना था, मुझे पार्लर जाना था प्लकिंग करवाने। तो बस अभी मैं रह गई हूँ, अब देखो शाम में जाती हूँ, ये कल सुबह में चली जाऊँगी क्योंकि हमने कल शाम को जाना है। तो प्लकिंग करवानी थी। देखें लाइट जा चुकी है, तो मैंने पहले से ही टॉर्च ऑन कर दी थी। तो काम वगैरह मैंने सारा कर लिया है और टाइम को देखते देखते 2 बजने वाले हो गए हैं। बेटी भी अब कॉलेज से आने वाली होगी और लाइट हमारी नहीं आई है। बाकी के जो घर के काम थे वो मैंने सारे कर लिए, लेकिन जो कपड़े वगैरह प्रेस करने थे और वो सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है। जब लाइट आएगी तभी होगा। आप लोग देख सकते हैं कि लाइट नहीं है, मैंने भी टॉर्च चलाई है। ये देखिए मेरा आधा दिन तो ऐसे ज़ाया ही गुजर गया क्योंकि लाइट नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि काम सारा जो है वो लाइट का ही है। कपड़े वगैरह प्रेस करके तैयार करके रखने थे सबके, तो अब लाइट नहीं है तो मैं क्या करूँ। 2 घंटे से 3 घंटे हो रहे हैं, लाइट का कुछ पता नहीं है। मैंने जल्दी जल्दी सारा काम करा, मैंने कहा चल 1 घंटे में लाइट आएगी तो मैं अपना जब मतलब सारा घर का काम कर लेती हूँ। तो वो तो लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही। मैं उन्हें टेंशन में आ गई, मैंने कहा भी बस अभी ये बच्चे आएंगे, बेटी आ जाएगी, खाना वाना खाना होगा, वो खा लेंगे, फ्रेश होंगे, फिर बच्चे ट्यूशन वाले आ जाएंगे। तो मेरा तो दिन आज का ज़ाया चला गया सारा ऐसे कैसे ही। फिर शाम में तो पता है आपको 5 बजे के बाद तो हम लोग इस्त्री वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि बिल फिर बहुत ज़्यादा आते हैं। इतने से घर के भी आप लोगों के सामने कितने कितने बिल आए हैं। रॉकी की आवाज़ को इग्नोर करी, ये तो ज़रा सा कोई दरवाज़ा बजाए तो यहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए तो हम ज़्यादा शाम में तो बिल्कुल हम लोग इस्त्री का काम नहीं करते प्रेस का, तो इसलिए मैं सुबह में कर लेती हूँ कि जो काम है वो भी वैसे हम कहीं आते जाते हैं तब कपड़े प्रेस करते हैं, वैसे नहीं करती क्योंकि लाइटें बिल्कुल जलाते ही नहीं है दोपहर में क्योंकि इतने ज़्यादा बिल आते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब ये मेरा काम जो है कल पे चला जाएगा। ये अगर अभी लाइट आ गई तो मैं फटाफट इस्त्री कर लूँगी। आ गई थी, मैंने अपने सूट इस्त्री कर लिए हैं और बाकी पीछे भी हैं और कुछ ये भी कर रहे हैं अपने पैंट शर्ट्स वगैरह। तो शुक्र है कि लाइट आ गई है और अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले। तो मैंने जल्दी जल्दी अपने तो कर लिए दोनों दिन के। ये मैं पहनूँगी, एक मेहंदी और एक बारात में। बाकी ये शर्ट्स वगैरह जो है ये भी कर रहे हैं। बस अभी आधे कपड़े ही हुए थे, बल्कि एक शर्ट सिर्फ इस्त्री हुई है और अभी ये दूसरा करने लगे थे। तो लाइट दोबारा जा चुकी है हम लोगों की। मुश्किल से 1 घंटे के लिए लाइट आई थी और फिर दोबारा चली गई है। तो ये कितनी प्रॉब्लम है आप देख लें कि लाइट ने कितना इशू बनाया हुआ। मौसम चेंज होने के बावजूद भी जो है लाइट ठहर नहीं रही है। जी तो कुछ कहेंगे लाइट के बारे में आप? हाँ हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? बेचारों के कपड़े रह ही गए क्योंकि लाइट फिर चली गई है। आएगी नहीं क्या? तो ये तो फिर अचानक चली गई है ना। जाना पहले बस हो जाए। 3 बजे गई थी, 3:15 बजे दोबारा तो आती है। 4 बजे आई और अभी दोबारा चली गई है। तो मैं गई हुई थी सब्जी लेने और मैं सब्जी में लेकर आई हूँ अरबिये। ये रखी मैंने भीतरी रख दी थी क्योंकि अंदर आई तो उन्होंने मुझे पहले खबर सुना दी कि लाइट दोबारा जा चुकी है। तो आज मैं बनाऊंगी अरबिये मज़ेदार सी टमाटरों में। तो मेरे बाल भी देखें कैसे बिखरे हुए। मैं लेट गई थी, मैंने कहा लाइट तो आ नहीं रही है तो चले थोड़ा सा आराम कर लूँ। बच्चे भी आए थे, बच्चे भी आज जल्दी चले गए, जल्दी बुलाया था, फिर उनको फारिग कर दिया। बेटे की सिर्फ इन्होंने एक शर्ट की है, मैंने अपने कपड़े किया, बेटी का एक सूट किया है और ये शर्ट किया ना। तो लाइट हमारी दोबारा जा चुकी है और अभी बाकी काम सारे रहते हैं। देखते हैं कि मैचिंग की चीज़ें वगैरह जो निकालने की होती है। अभी इस टाइम पे आके जो ना टॉर्च भी कुछ कम हो गई बाहर क्योंकि बादल है। अभी मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ कि सही गहरे बादल बन गए हैं,
लग रहा है कि बारिश जैसे होएगी। जी तो ये हो रहा है अभी, देखिए 4 बजे का टाइम है, खूब गहरे बादल आए हुए हैं। क्योंकि आपको कैमरे में सही दिख रहे हैं कि नहीं, ये देखें। अभी यहाँ किसी ने खट्टे भी खूब तोड़े हैं। मैं बाहर निकली तो एक आदमी तोड़ के लेके जा रहा था। और ये देखें, ये हो रहा है टाइम। गली में कोई नहीं, सब बच्चे भी इस टाइम ट्यूशन पढ़ के जा रहे हैं। और मैं भी यहीं खड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा चले भी देखते हैं, लाइट का इंतज़ार करते हैं। तो बेटी बना रही है अपने लिए पराठा, क्योंकि वो आई बेचारी जैसे आती है तो फिर बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चों के साथ वो लग जाती है उनको पढ़ाने के लिए। तो अभी बच्चे गए तो उसने अपने लिए कहा चलो कुछ बनाती हूँ, भूख लग रही थी मुझे भी, बल्कि अब भूख लग रही। सुबह हम लोग नाश्ता अब जो है ना आजकल जल्दी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आके भूख लग रही है। ताज़ा समोसे वोसे कोई प्रोग्राम नहीं है। समोसे आएंगे, समोसे। आज उन्होंने शर्ट भी चेंज करी, शुक्र है कि शर्ट चेंज करी। आज चेंज करिए, सारी उम्र को चेंज ही नहीं करी। नहीं मैं घर वाली चेंज करी, जब वो बिल्कुल जब ख़राब हो गई तब इन्होंने निकाली दूसरी अभी ये शर्ट। तो भी देखते हैं लाइट का इंतजार। चेंज करिए, कभी चेंज ही नहीं करिए। नहीं आज ये घर में चेंज करिए ना, क्या हो गया समझ नहीं आ रही। चेंज करता है इंसान, बाहर जाके तो नहीं करता। आप एक ही शर्ट आपने इतने दिन से पहन रहे थे, तो बस मैंने कहा बस अब उसे निकाल दें, छोड़ दे उसका पीछा, छोड़ दे। हाँ मैंने कहा उसका पीछा छोड़ दे, बस उसको मैं फाड़ दूंगी। तो बस अभी बाहर खड़े हैं, बाहर का आपको दिखाती हूँ। चिड़ियों की आवाज़ें कितनी आ रही हैं, इस तरफ से बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं। जी तो अभी खाना बनाने लगी। मैं अरबियाँ लेकर आई थी, लेकिन आधे से ज़्यादा अरबियाँ ख़राब निकल गई, सब वो जड़ वाली थी। तो मैंने बॉईल करी तो बस यही निकली। लेकिन शुक्र है कि चने और पालक का सालन भी पड़ा हुआ है। तो आज अरबियाँ का सालन बना रही हूँ, मज़ेदार सा। इसमें इमली भी जाएगी। इमली मैंने भिगा के ये रखी है। हाँ इमली है, टमाटर है, प्याज है, नमक मिर्च और हल्दी, बस इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। तो ये काली मिर्चें मैंने लहसुन के साथ भून ली। तो जैसे ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। तो शुक्र है कि लाइट आ गई थी और सबके कपड़े मेरा प्रेस हो गए। प्याज जब ब्राउन हो गए थे तो उसमें मैंने सारा मसाला वगैरह डाल दिया, टमाटर वगैरह डाल के उसको अच्छे से भूना है। और फिर मैंने इसमें अरबियाँ डाल दी। अरबी मैंने बॉयल करी हुई है। तो जब मैंने बॉयल कर ली, छीनने लगी तो देखा तो सारी अरबियाँ जो थी ना वो जड़ी नहीं थी। तो बस फिर वो मैंने निकाल दी। तो बस मसाला को मैंने अच्छे से भूना, 2 सब्ज़ मिर्च डाली, टमाटर मैंने पीस लिए थे। अब ये आखिर में मैं इसमें डालूँगी ये बड़ा बड़ा इमली का फल। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। और फिर इसको अभी हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। बाकी धनिया और गर्म मसाला मैं इसमें बाद में डालूँगी। जी तो कैसी बार बिजली चमकने शुरू होगी। मैंने उस टाइम आपसे कहा था ना कि बादल जो है आ गए हैं शाम में। तो भी बड़ी ज़ोरों के बादल जो है गरज भी रहे हैं और साथ साथ बिजली और हवा भी चल रही है। हल्की हल्की सी देखें बारिश होना भी शुरू हो गई है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। और बिजली तो खूब ज़ोर से चमक रही थी। तो मैं बाहर निकली, मैं अभी आटा गूंद रही थी। सब्ज़ी तैयार होगी तो मैं आटा गूंदते गूंदते बाहर आई। मैंने कहा बाहर आवाज़ें आ रही हैं। तो ये देखें कैसे चारों तरफ की बिजली चमक रही है और मौसम बहुत प्यारा हो गया। तो ये फाइनल लुक है अरबियों की। मसाले वाली अरबी बनाई है टमाटरों में मैंने, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। जी तो ऐसे ज़ोरों की अभी बिजली चमकी है, बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ आवाज़ आई कि बच्चे भी डर गए। क्योंकि ऊपर से लाइट भी जा चुकी है, चारों तरफ देखिए अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल लाइट चली गई है। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि अंदर बच्चे बैठे थे वो भी डर गए कि क्या हो गया, जैसे कोई बम फटता है ना, इस तरह की आवाज़ थी। और अभी देखें मौसम देखें, बारिश गरजते हैं यहाँ पे पेशावर में, तो बहुत ज्यादा ही गरजते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ थी। वो इसमें कैप्चर नहीं हो सकी क्योंकि मैं खुद डर गई थी साफ सी बात, धमाकेदार आवाज। हाँ जी ये देखिए कैसी बिजली चमक रही है और मौसम बहुत प्यारा, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना अभी। बस मुझे लगता है कि आज के बाद जो कंबल और रज़ाइयाँ निकल आएगी सब लोग। हाँ जी अभी ये देखिए आवाज़ देख रहे हैं आप, बादलों की गरजने की आवाज़ सुन ले, हमारे से तेज आ रही होगी आप लोगों को। तो बस अभी रोटी रह गई है बनाने को, बाकी सब हो गया है और लाइट हमारी दोबारा जा चुकी है। आज सुबह से जो जिक्र हुआ है ना वो सिर्फ लाइट का ही हुआ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तंग किया। वैसे तो रूटीन वाइज जाती थी, लेकिन जब कहीं जाना हो ना तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो लाइट की होती है। और बाहर इस तरह पटाखे फट रहे हैं जैसे दिवाली में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं ना, इस तरह की आवाज़ें, ज़ोरदार किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। अभी भी आपको देखें आ रही, मुसलसल आ ही रही हैं। जितने बच्चे बाहर निकले थे सारे डर के अंदर वापस चले गए, वरना बारिश को खूब इंजॉय करते। लेकिन अभी सारे के सारे अपने अपने घरों में बाहर। हमारी अम्मी और ये बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, शुक्र है कि मेरा बेटा भी आ गया, मुझे इसकी टेंशन और थी। क्योंकि पलोठी क्या है, वो कहते हैं जब बिजली वगैरह चमके ना तो बड़ा बच्चा जो होता है, जो पलोठी का होता है, उसको बाहर नहीं छोड़ते। मैं इनको ये कह रही थी, मैंने कहा उसको फ़ोन करो, तो इतने में ही देखा तो ये भी सामने से आ गया। तो अरे रास्ते के क्या मनाजर थे, आंधी चल रही थी, मैंने आंखें बंद की थी।
हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा पहले मट्टी वाली हवा चली है और उसके बाद फिर जो बादल गरजे, बादल तो शाम को मैंने आपको दिखाए थे और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, जितना अंधेरा बाहर हो गया, अभी बज रहे 6 और इतना बाहर अंधेरा हो गया क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया, टाइमिंग भी कुछ इस तरह की हो गई, लेकिन बाहर अंधेरा और जो बिजली वगैरह चमक रही है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत रात हो गई है। तो व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शादी पे जाने की शादी पे जाने की तैयारी जो शेयर की है वो भी अधूरी शेयर की क्योंकि लाइट की वजह से भी और कुछ बिजली ने भी बहुत तंग किया, बल्कि जो ज्वेलरी वगैरह पहनूंगी, जो चीज़ें वगैरह वो कल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि अभी लाइट जा चुकी है और अभी जिस तरह के बाहर बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही, तो कुछ पता नहीं ये कब आएगी। तो उम्मीद है जो आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर की आपको पसंद आएगी। तो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, शादी के व्लॉग में। तो फिर कल आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसी तरह हमें प्यार और मोहब्बत दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।